लोग और सिचुएशंस हमारे अनुसार नहीं चलते तो हमें गुस्सा आता है या मन डिस्टर्ब होता है। किस मन का डिस्टर्ब होना उस टाइम नेचुरल है? जिस मन ने ये प्रोग्रामिंग करके रखी थी कि मैं तभी खुश होऊंगा। हमें बचपन से ये प्रोग्रामिंग की गई है और वो उसमें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पेरेंट्स की है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स तभी खुश होते थे जब हम उनका कहना मानते थे, और जब हम उनका कहना नहीं मानते थे तो उनका चेहरा एकदम से क्या हो जाता था। आप देखो, बच्चा जब एग्जाम की शीट मार्कशीट लेकर घर आता है तो मार्क्स देखकर पेरेंट का चेहरा बदल जाता है, राइट? तो विच मीन्स मेरे खुशी तुम्हारे मार्क्स पे भी डिपेंडेंट है, मेरी खुशी तुम्हारी परफॉर्मेंस पे भी डिपेंडेंट है, मेरी खुशी तुम्हारे व्यवहार पे भी डिपेंडेंट है। तो मेरी खुशी तुम मेरे अनुसार चलो उस पर डिपेंडेंट है। एंड विच मीन्स बचपन से ही हमारी प्रोग्रामिंग क्या हो गई, जब लोग और सिचुएशंस हमारे अनुसार चलेंगे देन आई विल बी हैप्पी। वेरी ट्रू। एंड सेकेंड लाइन ऑफ प्रोग्रामिंग थी, जब लोग और सिचुएशंस हमारे अनुसार नहीं चलेंगे देन हर्ट होना, अपसेट होना या गुस्सा होना, दैट इज द वे, नेचुरल है। तो जो प्रोग्रामिंग उस बचपन में फिट हो गई, तो कंप्यूटर में देखो आप एक प्रोग्रामिंग कर दो तो उसके बाद जीवन भर हर चीज उसी प्रोग्राम से चलेगी। आज हम उस प्रोग्रामिंग को चेंज करते हैं। फर्स्ट, इज इट पॉसिबल कि लोग और सिचुएशंस हमारे अनुसार चले? नहीं, सोच के बोलो, इज इट पॉसिबल कि लोग और सिचुएशंस हमारे अनुसार चले? नॉट ऑलवेज। इज इट नेसेसरी कि लोग और सिचुएशंस हमारे अनुसार हो? क्यों लोग हमारे अनुसार नहीं चलेंगे? Different opinion. Are they allowed to have a different opinion? जी, सबका प्रोग्रामिंग अलग अलग है। ये देखो, सब आंसर आप दे रहे हो, यही आंसर घर जाके अपने आप को देने होते हैं। और क्या मेडिटेशन? घर जाके अगर किसी ने हमारा कहना नहीं माना, हमारे इतने समझाने अनुसार भी कोई नहीं चला, तो अपने आप को प्यार से बैठकर बोलना है सबका प्रोग्रामिंग अलग अलग है। फैक्ट है। ये फूल कैसे लगे आपको? किस किस को ये फूल पसंद आए? सुंदर है? सुंदर है? मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगे, बेकार, फूल ही अच्छे नहीं लगते मेरे को, वेस्ट ऑफ मनी, कल तक ये सारे खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल बेकार चीज है ये। इज इट ओके? ओके, मुझे पसंद नहीं, फाइन। थोड़ा सा ज्यादा राइट कौन है? आपको ये फूल बहुत पसंद है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सबको पसंद है, और सिर्फ एक मैं अलोन जिसको बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, बट क्या बट? आपको सहन करने में डिफिकल्ट हो रहा है थोड़ा सा? अभी हो रहा है? आप एक सेकंड खड़े हो जाए। क्या डिफिकल्ट लग रहा है? आपके मन में ये आ रहा है कि ये मुझे क्यों पसंद नहीं है? हाँ, तो अब आप अपने मन को क्या जवाब देंगे जब आपके मन ने कहा ये क्यों पसंद नहीं है इनको? तो क्या कहेंगे? इतना अच्छा है अकॉर्डिंग टू, मैं कह रही हूं ये इतना बुरा है। इज इट ओके? मन को बोलो अभी, एवरीबडी मन को बोलो इट्स ओके कि मुझे पसंद है, उनको नहीं अच्छा लगता। इज दैट ओके? लॉजिकली इज इट राइट? नो, आई हैव टू एक्सप्लेन। प्रोग्रामिंग चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोग्रामिंग चेंज करनी है ना। इज इट ओके कि मुझे ये पसंद नहीं है? एम आई अलाउड कि मेरा टेस्ट आपके टेस्ट से डिफरेंट होगा, मेरी लाइक आपकी लाइक से डिफरेंट होगी, मेरी राइट आपकी राइट से डिफरेंट होगी। इज इट ओके?
अब दोनों में से राइट कौन है? थोड़ा ज्यादा कोई राइट है? ओ ओ ये फूल तो सुंदर ही है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अच्छा, नहीं नहीं, मुझे कोई मन से एलर्जी है उससे। नो नो, इवन इफ आई कम फ्रॉम देयर एंड लुक एट इट, आई एम नॉट गोइंग टू लाइक इट। सी, वी हैव टू गो ऑन टॉकिंग। ये बड़ी अंदर जाके फिट करना पड़ेगा प्रोग्राम। हाँ जी, दो राय हो सकती है फूलों पे या नहीं हो सकती? सो कॉन्फिडेंटली शी सेड, फूल तो ब्यूटीफुल है, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। नहीं, अगर एलर्जी नहीं हो तो दो राय हो सकती है? हो सकती है ना। आई एम अलाउड नॉट टू लाइक इट? काफी देर लग गई। दिस इज इट। वाई इज इट सो डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट कि जो हमें सही लगता है वो दूसरे को सही नहीं लगेगा? क्यों? क्योंकि आप जिस दृष्टिकोण से इसको देख रहे हैं, आपको वो फूल उसी दृष्टिकोण से दिखाई देंगे, राइट? एंड इसीलिए उस संस्कार के थ्रू उस चीज को देखते हुए, अब वो चाहे एक फूल है, फ्लावर्स कौन लेकर आया था? बहुत प्यारे हैं, हाँ। चाहे वो एक फूल है, चाहे वो जीवन की कोई भी बड़ी बात है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हर टाइम इस बात को पकड़ के रखें कि हम जब इस सिचुएशन को देखते हैं तो किसके नजरिए से देखते हैं? हम अपने नजरिए से देखते हैं। जब हम उसको अपने नजरिए से देखेंगे, हमें वही चीज दिखाई देगी, और क्योंकि हमें वही चीज दिखाई देगी, हमें वही चीज सही लगेगी, और उसके अलावा हमें कोई भी और चीज सही नहीं लग रही। एंड वो बात राइट है। आपको वो फूल अच्छे लग रहे हैं, वो बात बिल्कुल राइट है। लेकिन छोटी सी गड़बड़ हमने क्या की? हमने कहा सिर्फ ये राइट है। हमने ये नहीं देखा कि दूसरे को जो नजर आ रहा है वो भी राइट हो सकता है। मैंने वाइट कलर की ड्रेस पहनी है। वाइट कलर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कलर। एंड मैं हैप्पीनेस का टॉपिक हटा के 1.5 घंटा आपसे ये डिस्कस कर सकती हूँ कैसे वाइट कलर इज द बेस्ट कलर। साइंटिफिकली, एनवायरमेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियली। जीवन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल टेंशन भी नहीं होती, क्योंकि मुझे कबर्ड खोलने के टाइम ये नहीं सोचना पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे अगर मैंने ये पहना, क्योंकि मेरी सारी साड़ियाँ एक जैसी दिखती है। आप रोज जब कबर्ड खोलते हैं और जब अपनी ड्रेस निकालते हैं तो अपने बारे में कम, लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं ना, कि आजकल फैशन में कौन सा है, ये क्या है, अच्छा ये पहनूं क्या, नहीं ये तो परसों भी पहनी थी, अब मैं फिर से वो पहनूंगी तो लोग क्या कहेंगे। ये सारी टेंशन मुझे नहीं होती। तो 1 घंटा आई कैन डिस्कस विद यू हाउ वाइट इज एब्सोल्युटली द बेस्ट कलर। इट्स एब्सोल्युटली राइट। क्या आप कल से वाइट पहनने के लिए तैयार हैं? प्योरिटी का कलर है, रिफ्लेक्ट करता है, दूसरों की एनर्जी अब्जॉर्ब करता नहीं है। डार्क कलर्स एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं। फाइनेंशियली तो सस्ता है ही है, बहुत सारी चीज़ें। मैं आपके फायदे के लिए आपको ये समझा रही हूँ कि वाइट कलर अच्छा है, और बहुत सारे रीजन से अच्छा है, और आपको आपके फायदे के लिए बोल रही हूँ कि आपको वाइट पहनना चाहिए। क्या आप कल से वाइट पहनेंगे? क्यों नो? इतने सारे फायदे बताए। आपके फायदे के लिए है। जीवन बहुत सिंपल हो जाएगी। कितने रंग खरीदते हैं, फिर गर्मी के रंग अलग, सर्दी के रंग अलग, फिर ये अलग वो अलग, ये तो एक ही खरीदना पड़ता है। आप कल से वाइट पहनेंगे? इसको संभालना इजी, ज्यादा कुछ भी नहीं है, और संभालने में कुछ भी नहीं करना है इसको।
बहुत सिंपल, वेरी इजी टू मेंटेन, वेरी इजी टू मेंटेन। ये साड़ी 200 रुपए की है, इतनी सस्ती साड़ी तो कोई नहीं मिलेगी मार्केट में। मेंटेन भी नहीं करो, 6 महीने पहनो फेंक दो, 200 रुपए की तो साड़ी है सिर्फ। और बताओ, वैरायटी चाहिए, स्पाइस चाहिए, क्यों? जीवन में तो सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। आप पहनेंगे कल से वाइट? इतना आपके फायदे के लिए आपको समझाया, मन क्यों नहीं तैयार हो रहा? ये सारा जो मन अभी तैयार नहीं हो रहा ना, तो यही अपने आप को बताना है, जब आप लोगों को उनके अच्छे के लिए कुछ बताएंगे और उनका मन तैयार नहीं होगा उसको स्वीकार करने के लिए, और हम रोते जाएंगे उनके सामने, बच्चे मैं तुम्हारे अच्छे के लिए तुमको बोल रही हूँ ये बात। कहते हैं ना बच्चों को, तुम्हारे फायदे के लिए, तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहे हो, और फिर रोते हैं, बच्चा हमारा कहना नहीं मानता है। उस समय अपने आप को भी बताना होगा कि मन उसका तैयार नहीं है। और तैयार नहीं है का भी मीनिंग क्या है? उसकी लाइक्स हमारी लाइक से डिफरेंट है, उसकी राइट हमारी राइट से डिफरेंट है, उसकी चॉइस मेरी चॉइस से डिफरेंट है। दो आत्माओं की चॉइसेस, लाइक्स डिसलाइक्स, राइट्स एंड रॉन्ग्स डिफरेंट हो सकती है, होनी चाहिए और होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि दो आत्माएं अलग अलग लंबी जर्नी पर आई है। आज जिसको हम अपना बच्चा कहते हैं, ये मेरा बच्चा है, वो मेरा बच्चा नहीं है, वो एक आत्मा है जो थोड़े साल पहले किसी और का बच्चा था, उसके 100 साल पहले वो किसी और का बच्चा था, उसके 100 साल पहले वो किसी और का बच्चा था। तो उसके पास कितने सारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स रिकॉर्डेड हैं यहाँ पे? है या नहीं है? हर एक आत्मा ने हर एक कॉस्ट्यूम में, हर एक को पेरेंट्स मिले, हर एक को सिचुएशंस मिली, हर एक के अनुभव हुए, हर एक के संस्कार बने, फिर वो वाला कॉस्ट्यूम छोड़ा, नया कॉस्ट्यूम लिया, फिर अगेन डिफरेंट पेरेंट्स, डिफरेंट एनवायरनमेंट, डिफरेंट एक्सपीरियंस, फिर वो छोड़ा छोड़ा छोड़ा। कितने लिए होंगे अभी तक? अब जब दो आत्माएं इतने सारे कॉस्ट्यूम लिए, इतने सारे रिकॉर्डिंग्स हुए, और आज वो आत्मा हमारे घर बच्चा बनकर आई है, तो क्या वो बच्चा हमारे जैसा होगा? हो सकता है। हमें क्या लगता है? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कैसा होना चाहिए? मेरे जैसा होना चाहिए, और जैसे मैं चाहूं वैसा होना चाहिए। कई बार पेरेंट्स को अपने बच्चों के संस्कार अपने से इतने अलग दिखते हैं कि आई हैव सीन पेरेंट्स जो गुस्से में एकदम से कह देते हैं, ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता। एक बहन ने कहा, मुझे डाउट है कहीं हॉस्पिटल में ये, क्योंकि शी फाउंड द संस्कार वाज एक्सट्रीमली डिफरेंट। अगर कोई पेरेंट के अंदर ऑनेस्टी का स्ट्रॉन्ग संस्कार है, उसने आज तक झूठ भी नहीं बोला, और उसका बच्चा जहां जाए वहां से चीज ही उठा कर ले आए, हो जाता है। स्कूल गए, किसी की पेंसिल उठा ली, रेस्टोरेंट में गए, कोई चम्मच उठा लिया, तो पेरेंट देख देख के क्या हो जाता है? बहुत परेशान हो जाता है कि मेरा बच्चा, मैं इतना ऑनेस्ट, मैं इतना एथिकल, और मेरा बच्चा ऐसे कर रहा है। उस समय अपने आप को याद दिलाना पड़ता है, ये इस मूवी में मेरा बच्चा का रोल प्ले कर रहा है, लेकिन ये और बहुत सारे रोल प्ले करके आया है। और ये आत्मा कुछ साल पहले तक शायद चीजें उठाया करती थी। ऐसे ही तो होगा ना? तो वो आत्मा का कॉस्ट्यूम चेंज हो गया, लेकिन जब कॉस्ट्यूम चेंज होगा तो कौन सी एक चीज साथ में जाएगी? संस्कार। तो वो आत्मा वो संस्कार लेकर आई है। तो हम जो अपने बच्चों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, तुम ऐसे क्यों, तुम ऐसे क्यों, तुम ऐसे क्यों, तो हम क्या कर रहे हैं? हम उनके संस्कार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने बहुत इजीली कह दिया ये संस्कार रॉन्ग है। रॉन्ग अकॉर्डिंग टू हु? रॉन्ग अकॉर्डिंग टू हु? अकॉर्डिंग टू मी।
लेकिन अकॉर्डिंग टू देम वो क्या है, वो बिल्कुल राइट है, क्योंकि उनको वही दिखाई देता है। ये जो शब्द है कि ये रॉन्ग है, ये हमें कभी किसी के लिए न सोचना चाहिए न बोलना चाहिए, क्योंकि ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिसरिस्पेक्ट है। अगर मैं ये कह रही हूं कि ये फूल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ये मेरी ओपिनियन है एंड आई एम एंटाइटल्ड टू माई ओपिनियन, मुझे नहीं अच्छे लगते। अब अगर कोई कहे कि ये फूल पसंद नहीं आपको, ये तो हो ही नहीं सकता, तो उसने मेरे ओपिनियन को क्या कर दिया। और कई बार तो हम गुस्से में कह देते हैं तुम गलत हो, ऐसे कैसे तुमको फूल अच्छे नहीं लगते। और कई बार तो ये भी बोल देते हैं आप झूठ बोल रहे हो कि तुमको फूल अच्छे नहीं लगते, क्योंकि हम मान ही नहीं सकते कि सामने वाले को ये अच्छे नहीं लगते। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ यही दिखाई देता है कि हमें अच्छे लग रहे हैं। हर आत्मा हर समय, अब जब भी लोगों को देखें, उनको मेरा बच्चा, मेरी वाइफ ऐसे करके अगर सोचेंगे तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट आता है। अगर हर समय, इसीलिए जब हम ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आते हैं, फर्स्ट डे ये लेसन होता है, तुम आत्मा, ये आत्मा। और ये हमने बचपन से सुना है, आत्मा वर्ड कोई नया थोड़ी है, लेकिन सारा दिन में उसको यूज कहाँ किया। अगर हम सारा दिन में यूज करते, मैं आत्मा, ये मेरा जो बच्चा है ये भी आत्मा, ये अभी मेरा बच्चा है लेकिन ये भी तो लंबी यात्रा से आया है ना। अभी जो जम्मू एंड कश्मीर में चल रहा है, तूफान आया, बारिश आई, कोई परिवार गया था वहां घूमने के लिए, है राइट। उस तूफान में वो परिवार एक दूसरे से बिछड़ गया और हो सकता है किसी ने शरीर छोड़ दिया। उसके हाथ से उसका बच्चा ऐसे छूट रहा था, लेकिन वो उसको बचा नहीं पाया और वो अलग हो गया और उसने शरीर छोड़ा। उस आत्मा की लास्ट स्थिति क्या होगी? फियर, पेन और अटैचमेंट। मतलब यू आर फियरिंग ना कि यू आर लूजिंग योर फैमिली, राइट। अब ये सारी स्थिति में वो आत्मा ने शरीर छोड़ा, दर्द, डर, दुख, और वो आत्मा आपके परिवार में बच्चा बन के आ गई। ऐसे ही तो आती है ना, ऐसे ही आती है ना आत्मा। अब वो बच्चे का संस्कार कैसा होगा? वो बच्चा थोड़ा सा चुप चुप होगा, हो सकता है। वो बच्चा थोड़ा सा डरता होगा। वो बच्चा अपने पेरेंट को छोड़ेगा नहीं जल्दी जल्दी, क्योंकि उसके हाथ से ऐसे छूटा था, उसके हाथ से ऐसा छूटा था, तो वो बड़ा स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन है उस बच्चे के ऊपर, उस आत्मा के ऊपर। तो अब क्या करेगा वो बच्चा? अपने पेरेंट्स के नजदीक रहेगा हर टाइम। अगर आप उसको अकेला छोड़ के जाना चाहेंगे, वो डरने लगेगा। कोई आएगा तो वो डर जाएगा, पीछे जाके छुप जाएगा। ऐसे बच्चे को घर में सब लोग क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं। ऐसे बच्चे का घर में लोग मजाक भी उड़ाना शुरू कर देते हैं। डरपोक कितना है, बोलते हैं ना, कितना डरपोक है। तो पहले उसको क्रिटिसाइज करते हैं, फिर हम कहते हैं अपने भाई को देख, वो डरता है कोई, वो तो अकेले मार्केट तक भी जाके आ जाता है। और फिर भाई नहीं, अगर बहन हो तो कहेंगे तू लड़का होके डरता है, वो लड़की होके देख क्या क्या करके आती है। क्या ये सब फेयर है? हम करते हैं ये सब या नहीं करते? करते हैं ना। इज इट फेयर टू द सोल? इज इट फेयर टू द सोल? अब हमें क्या करना चाहिए? देखें, वो आत्मा आई है, वो संस्कार लेकर आई है, वो एक पास्ट अनुभव लेकर आई है। वो कोई जानबूझ के डर नहीं रही, वो उसका अनुभव है अभी अभी का। वो कैसे छोड़ेगी अपने पेरेंट को? अभी अभी उसने इतना डर और इतना दर्द देखा है, राइट। वो दर्द और डर में वो अभी आई है, वो कैसे छोड़ेगी? अब वो आत्मा डर और दर्द देख कर आई है, तो उस आत्मा की स्थिति कैसी है? इमोशनली थोड़ी लो है ना, इमोशनली थोड़ी लो है। इमोशनली जो लो है उसको अगर क्रिटिसाइज करेंगे और उसको दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे और उसका मजाक उड़ाएंगे, तो उसकी स्थिति क्या हो जाएगी?
और लो हो जाएगी। और ये हम सब करते हैं, ये हम सब करते हैं। क्यों? सिर्फ क्योंकि हम ये नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे कि ये आत्मा एक अलग संस्कार लेकर आए हैं।